नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मेरे पास जैसी कुछ वेब सीरीज ऐसी कोई देखने के लिए नहीं थी, पर फिर मेरे हाथ लगी द गॉन गेम। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है द गॉन गेम। अब स्टारकास्ट पे आए इससे पहले एक चीज बोल दूं कि इस वेब सीरीज की जो शूटिंग है ना, मोस्ट ऑफ द शूटिंग इसकी लॉकडाउन के दौरान हुई है। और ये शूटिंग हुई है अपने अपने घरों में। मतलब एक अलग कंसेप्ट है। जो मोदी जी ने कहा था ना कि आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कीजिए, उस किस्म को इस मूवी ने करके दिखाया, या इस वेब सीरीज ने करके दिखाया। अब आते हैं इसकी स्टारकास्ट पे। इसकी स्टारकास्ट है क्या? बहुत बड़ी स्टारकास्ट है, सबके नाम तो इंक्लूड नहीं करूंगा, दो लोगों के इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले इसमें है संजय कपूर। अब संजय कपूर वैसे तो जाना माना नाम है, क्योंकि 90s के ज़माने के स्टार है, 90s से लेके अब तक के काम करते आ रहे हैं। फिर भी संजय कपूर को हम लोगों ने हाल ही में देखा है मिशन मंगल जैसी मूवी में। मिशन मंगल मूवी, जी हाँ, अक्षय कुमार की मूवी थी, विद्या बालन जी थी उसमें, बहुत लोग थे। और उस मूवी में संजय कपूर ने एक छोटा सा रोल किया था, वो था विद्या बालन की पति का। इसके अलावा संजय कपूर को देखा गया है कल होना हो जैसी मूवी में। कल होना हो जो शाहरुख खान, सैफ अली खान उनकी मूवी थी, उसमें भी संजय कपूर को देखा गया है सोनाली बेंद्रे के पति के रूप में। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है श्वेता त्रिपाठी। अब श्वेता त्रिपाठी को यूँ तो टेलीविजन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या हिंदी इंडस्ट्री हो या वेब सीरीज इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, इनके नाम से सब वाकिफ है, क्योंकि इन्होंने काम से अपना नाम बनाया है। फिर भी श्वेता त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं मसान जैसी मास्टरपीस से। मसान मूवी जिसमें विकी कौशल थे, और मसान मूवी से विकी कौशल को रिकग्निशन मिला था, उस मूवी में भी श्वेता त्रिपाठी ने काम किया हुआ है। इसके अलावा हाल ही में एक रिलीज हुई वुड सिलेक्ट पे एक वेब सीरीज, उस वेब सीरीज में भी इनको देखा गया था। उस वेब सीरीज का नाम है इलीगल। वो वेब सीरीज में भी श्वेता त्रिपाठी को देखा गया था। तो श्वेता त्रिपाठी एक जाना माना नाम है, हिंदी इंडस्ट्री, बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट। इसका प्लॉट है कैसा? बेसिकली सारा प्लॉट आपको वैसे तो ट्रेलर में समझ में आ जाता है, फिर भी आपको समझाता हूँ। एक फैमिली रहती है जो लॉकडाउन के दौरान अलग अलग शहरों में फंस जाती है। संजय कपूर मुंबई में फंस जाते होंगे, या फिर दिल्ली में फंस जाते होंगे, उनकी वाइफ कहीं और फंस जाती है। इसके अलावा उनके दो बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह पे फंस जाते हैं। वेरएज उनका एक जो बच्चा रहता है वो अपनी वाइफ के साथ में मुंबई में लॉक हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया। मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था उस टाइम पे किसी को मोदी जी ने पहले से बता के नहीं रखा था, इंटीमेशन नहीं दिया था, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। तो उस हिसाब से लॉकडाउन जब लग जाता है तो ये सब लोग अपने अपने घरों में दिन गिनते रहते हैं कि अब हमको बाहर जाने मिलेगा, अब हमको बाहर जाने मिलेगा। वह संजय कपूर का जो बेटा रहता है वो हाल ही में लौटा रहता है बैंकॉक से, और बैंकॉक से आने के बाद वो खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लेता है। अब उसको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखने लगते हैं कोविड के। अब कोविड के सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो उसकी वाइफ बोलती है कि जाके टेस्ट करा के आओ। वो अकेला जाता है, टेस्ट कराता है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, और 8 दिन बाद फैमिली को बोल दिया जाता है कि आपका बच्चा नहीं रहा। अब स्टोरी में सीन चालू होता है यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त सीन। ये है कि क्या वो आदमी कोविड की वजह से ही मरा, मतलब संजय कपूर का जो बेटा है वो कोविड की वजह से ही मरा है, या उसके पीछे कोई और साजिश है? वो साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आती है श्वेता त्रिपाठी, जो कि संजय कपूर की बेटी रहती है। अब वो साजिश किस प्रकार से रची जाती है, किस प्रकार से वो साजिश को श्वेता त्रिपाठी सॉल्व करती है, घर में बैठकर, कहीं बाहर नहीं जाती है, लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में बैठकर किस तरीके से वो फॉलो करती है, सब चीज़ें उसमें दिखाई गई है। शॉर्ट में समझाऊँ, एक फैमिली है, वो फैमिली लॉकडाउन में अलग अलग जगह में अटक जाती है। उसमें से वो फैमिली का जो लड़का रहता है वो कोविड पॉजिटिव मिलता है। अब कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद में 8 दिन बाद हॉस्पिटल वाले मैसेज भेज देते हैं कि आपका लड़का नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार भी हमने कर दिया है, क्योंकि बॉडी जो है वो फैमिली को नहीं दे सकते लॉकडाउन के दौरान। तो उसका अंतिम संस्कार हो गया, सब हो गया। पर कहीं ना कहीं से श्वेता त्रिपाठी को लगता है कि मेरा भाई मरा नहीं है,
या फिर मेरे भाई को मारा गया है। अब वो बहुत सी चीजें उसके आगे में उसकी परतें खुलते जाती है, और श्वेता त्रिपाठी को जो आखिरी में बताया है, जो उन्होंने जिस हिसाब का सस्पेंस खोला है, बॉस बहुत जबरदस्त है। तो ये तो हो गई बात इसके प्लॉट की। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग सबकी अच्छी है, मतलब खुद के घर पे बैठकर, ना आपके पास में हेयर ड्रेसर है, ना मेकअप मैन है, ना स्क्रिप्ट के लिए कोई है, ना कोई है, सब आपको खुद ही करना है, और आपको ये मालूम है, फिर भी आपकी एक्टिंग निखर के आ रही है। एक्टिंग सबकी अच्छी है। अगर मैं दो तीन पॉइंट्स छोड़ दूं संजय कपूर जी की एक्टिंग में, मेरे को थोड़ा सा जो फ्लॉ लगा, बट बाकी अदरवाइज एक्टिंग सबकी अच्छी है। तो ये तो हो गया एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी सुपर्ब है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा सस्पेंस मेरे को देखने मिला है। और स्टोरी, मैं सोच रहा था कि यार ये क्या है, इसका कुछ इतना प्रमोशन नहीं हुआ है, इतनी लाइमलाइट में ये स्टोरी आई नहीं है, तो मैं देखूँ नहीं देखूँ। पर फिर भी जब मैंने देखा ना, तो बॉस बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। अब बात तो हो गई स्टोरी की, पर ये स्टोरी आ कहाँ रही है? ये स्टोरी आ रही है वूड सिलेक्ट पे। अगर आपने उसको सब्सक्राइब करके रखा है ना, तो वूड सिलेक्ट पे जाइए, और नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये स्टोरी देखने लायक है बॉस, और बहुत मज़ा आने वाला है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। लॉकडाउन या अनलॉक, इससे जुड़े हुए नियम कानून जो भी आप पे लगाए जा रहे हैं, उनका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, या डिप्रेस फील हो, या आपको लगे कि कोविड की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, या कुछ भी, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए। डिप्रेस्ड मत रहिए, डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।